कर लड़का वहां से भाग निकलता है और जंगल की तरफ चला जाता है और अपने आदमियों को उसके पीछे भेजता है। दूसरी तरफ रिचर्ड अपने बाइक पर घर जा रहा होता है। इस कहानी के में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रिचर्ड होता है। रिचर्ड अपनी टीम के साथ फुटबॉल मैच खेल रहा होता है। तभी खेल के दौरान दूसरी टीम का लड़का इसे मारकर गिरा देता है। लड़के की इस हरकत पर रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए अब वो इस लड़के पर अटैक करता है और इसे बुरी तरह पीटने लगता है और वहां पर मौजूद सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं। अगले सीन में हम रिचर्ड को उसकी गर्लफ्रेंड लीजा के साथ कार में देखते हैं। वहां बैठकर वो बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान रिचर्ड खुद पर कंट्रोल खो बैठता है और वो एक इंसानी भेड़िए की शक्ल में तब्दील हो जाता है और लीसा पर अटैक कर देता है। इसे देखकर जाती है और अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। अगली सुबह रिचर्ड जाग जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपने माँ बाप को भी मार दिया है। ये सब जानने के बाद रिचर्ड रोने लगता है और इसी दौरान वो पेट से वेयरवुल्फ में बदल जाता है। लीसा वहां से भागकर सीधे पुलिस स्टेशन जाती है और अब वो पुलिस के साथ इसके घर के बाहर मौजूद होती है। पुलिस को वहां देखकर रिचर्ड वहां से भाग जाता है। वहां पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि रिचर्ड नाम के एक लड़के ने अपनी फैमिली को कत्ल कर दिया। पुलिस रिचर्ड के तमाम जानने वालों को अलर्ट कर देती है कि रिचर्ड एक इंसानी भेड़िया है, से बचकर रहे हैं। पुलिस अब रिचर्ड को हर जगह तलाश करने लगती है। असल में जब पूरे चांद की रात आती है तो रिचर्ड हुड पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एक इंसानी भेड़िए के रूप में तब्दील हो जाता है। दूसरी तरफ नीच ये बात जान जाता है कि मरने वाले उसके असल माँ बाप नहीं थे, उन्होंने रिचर्ड को गोद लिया था। इसके बाद हम रिचर्ड को कहीं जाता हुआ देखते हैं जहां उसकी नज़र दो लड़कों पर पड़ती है जो एक लड़की को मार रहे होते हैं। वो लड़की को वहां देखकर अपनी मदद करने को बोलती है। तब रिचर्ड लड़कों से कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो और इसे वहां से जाने दो। वो रिचर्ड की बात नहीं मानते और रिचर्ड को वहां से चुपचाप चले जाने का बोलते हैं। ये सुनकर रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से इंसानी भेड़िया बन जाता है, जिसके बाद वो इन दोनों पर हमला करता है और इन दोनों की जान ले लेता है। ये सब देखकर लड़की टच जाती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम रिचर्ड को एक बार में देखते हैं। वहां उसको एक शख्स मिलता है जिसका नाम होता है जॉन। से मिलकर रीच पता चलता है कि वो भी एक वेर बोलता है। जॉन की हकीकत जानने के बाद उसको कहता है कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है? जॉन उसे कहता है, क्या ये बात तो मैं तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाई? रिचर्ड उसे बताता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ और मैंने आज तक अपने असल माँ बाप को नहीं देखा। यहाँ रिचर्ड जाता है कि उसके जैसे और भी है, वो अकेला नहीं है। अब रिचर्ड जॉन से उसका एड्रेस पूछता है पर जॉन उसे बताने से इनकार कर देता है और वहाँ से जाने से पहले जॉन उसे एक क्लू दिया जाता है उस जगह तक पहुँच सके। इसके बाद रिचर्ड उस जगह पर पहुँचता है जहाँ जाने का उसे जॉन ने दिया था। रिचर्ड वहाँ एक बार में जाता है। वहाँ उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम एंजेलिना होता है। एंजेलिना वहाँ पर काम करती है। बार में मौजूद सभी लोग रिचर्ड को अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। रिचर्ड बियर लेने उस लड़की के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। ये देखकर एक आदमी रिचर्ड के पास आता है और उससे मिसबिहेव करने लगता है। रिचर्ड उसे बिना कुछ कहे बार से बाहर आ जाता है और चुपकर उस आदमी के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। जब वो शख्स बाहर आता है तो उस पर अटैक करता है। रिचर्ड उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मरता है जिससे वो गिर जाता है और डर के वहां से भाग जाता है। अब वहां पर एक शख्स रिचर्ड को देख रहा होता है। इस शख्स का नाम जॉनसन होता है। वो रिचर्ड को अपने फार्म हाउस पर काम करने का कहता है। रिचर्ड मान जाता है, जिसके बाद पोशाक सर रिचर्ड को अपने घर ले जाता है। नेक्स्ट डे रिचर्ड फार्म पर काम कर रहा होता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम कॉलर होता है। वो रिचर्ड को बोलता है कि बार में तुमने मेरे एक आदमी को मारा है। इसी दौरान वहां पर जॉनसन आ जाता है और कॉलर को बोलता है, रिचर्ड मेरा नेफ्यू है और पार में तुम्हारे आदमी की गलती थी, इसकी नहीं। ये सुनकर कॉलर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट रिचर्ड फार्म पर काम कर रहा होता है। तभी वहां उसे एक जानवर की लाश दिखती है। जॉनसन उसे कहता है कि ये किसी भेड़िए का काम है क्योंकि ऐसा शिकार सिर्फ भेड़िया ही कर सकता है। रात को रिसेट बार में जा रहा होता है। रास्ते में इसे एक लड़का मिलता है जो इसे कहता है कि मैं तुम्हारा कजिन हूँ। वो रिचर्ड को बोलता है कि कोऑन से बच के रहना, वो काफी खतरनाक है। मगर वहाँ खड़ा इन्हें देख रहा होता है। लड़का ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए कॉलर के आदमी उस लड़के को पकड़ लेते हैं। अब कॉलर उस लड़के से पूछता है कि तुमने रिचर्ड को क्या बोला है?
लड़का को नर्सिंग कहता है कि मैंने रिचर्ड को बोला है कि एंजेलिना से दूर रहे और यहाँ से जल्दी हो सके वो चला जाए। कौनहारा पुस्तकें को बोलता है कि मैं तुम्हें जान बचाने का एक मौका देता हूँ, तुम भागो, अगर तुम भागे तुम बच जाओगे और अगर तुम पकड़ेंगे तुम मारे जाओगे। ये सुनकर लड़का वहाँ से भाग निकलता है और जंगल की तरफ चला जाता है और अपने आदमियों को उसके पीछे भेजता है। दूसरी तरफ रिचर्ड अपने बाइक पर घर जा रहा होता है तो उसे जंगल से उसी लड़के की आवाजें सुनाई देती है। इसके बाद टीचर उस आदमी को ढूंढने के लिए जंगल में आता है जहां उसकी मुलाकात एंजेलिना होती है। एंजेलिना इसे बताती है कि जंगल में कॉनर और उसके आदमी किसी आदमी का शिकार कर रहे हैं। आप ये दोनों वहां जाते हैं और देखते हैं कॉनर और उसके आदमी उस लड़के को नोचकर खा रहे होते हैं। इसके बाद एंजेलिना रिचर्ड को अपने साथ घर ले आती है। घर पे रिचर्ड टेलीविजन पे अपने ही न्यूज देख रहा होता है। तभी रिचर्ड की बीवी जॉनसन को पहचान लेती है और उसे अपने गले लगा लेती है। सब देखकर हैरान हो रहा होता है। तभी जॉनसन इसे मिल जाता है कि तुम्हारी माँ मेरी बहन की बेटी थी, वो प्यो थी। कॉनर उसे पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, पर तुम्हारी माँ राजी नहीं थी, इसलिए कॉनर ने उसके साथ जबरदस्ती की, जिसके नतीजे में तुम पैदा हुए और कॉनर ही तुम्हारा बाप है। जॉनसन रिचर्ड को ये भी बताता है कि तुम्हारे नाना ने तुम्हारी माँ को एक घर में छुपा दिया था, पर उसके मरने की छोटी खबर फैला दी थी ताकि कॉनर दोबारा उस तक कभी न पहुँच सके। और फिर जब तुम पैदा हुए तो हमने तुम्हें एक फैमिली को गोद दे दिया और ये सब जब तुम्हारी माँ को पता चला तो उसने खुदकुशी कर ली। तुम्हारी माँ के मरने की खबर सुनकर कॉनर को बहुत गुस्सा आया और उसने कई सारे लोगों को काटकर वी-वुल्फ में बदल दिया और उन लोगों के साथ मिलकर वेयरवुल्फ का एक गैंग बना लिया। कॉनर अब इनके साथ मिलकर बाकी लोगों का शिकार करता है, पर ऐसे वेयरवुल्फ प्लस फेर वो लोग से कमजोर होते हैं और तुम एक प्योर ब्लड वेयरवुल्फ हो। यहाँ जॉनसन इसे ये भी बताता है कि कॉनर कुछ जब तक एक पैर ब्लड लड़की नहीं मिलेगी तब तक वो इन लोगों को नुकसान पहुँचाता रहेगा। पूरे टाउन में एंजेलिना ही ऐसी लड़की थी जो खुद को कॉनर के हवाले करने के लिए तैयार थी। अगले दिन रिचर्ड और एंजेलिना एक साथ बाहर जाते हैं, जहां एंजेलिना रिचर्ड को बताती है एक रात मेरे फादर शराब पीकर खा रहे और उन्होंने मेरी माँ को मार दिया और जब वो सुबह उठे तो ये सब देखकर वो बहुत रोए। ये सब उनसे पर्दाफाश नहीं हुआ और उन्होंने अपना गला काटकर खुद को मार दिया। वो दोनों आपस में काफी घुल मिल जाते हैं कि करीब आना चाहती है पर से दूर रहने का बोलता है ताकि वो उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे, पर एंजेलिना उससे दूर रहने के लिए राजी नहीं होती और रात को और ब्लड भेड़िए जॉनसन के कराते हैं, जहां वो एंजेलिना को कॉलर के हवाले करने की बात करते हैं। रिचर्ड इनकार कर देता है और उन्हें वहां से चले जाने का बोलता है। इस सब के पास रिचर्ड कॉनर के पास जाता है और उसे कहता है मैं उसी औरत का बेटा हूँ जिसके साथ तुमने जबरदस्ती की थी और वही सब तुम्हें एंजेलिना के साथ करना चाहते हो जो तुमने मेरी माँ के साथ किया, इसलिए तुम उससे दूर रहो। ये सुनकर कॉलर को बहुत गुस्सा आता है और वो नीचे को बोलता है मैं हर आदमी को उसकी जान बचाने का एक मौका देता हूँ, तुम्हें भी देता हूँ, भागकर अपनी जान बचा सकते हो तो बचा लो। ये सुनकर रिचर्ड जंगल की तरफ भागता है, कॉनर के आदमी भी उसके पीछे जाते हैं। रिचर्ड जंगल में कॉनर के सारे आदमियों को मार देता है। तभी कॉनर अपने बाकी आदमियों के साथ जंगल में आता है और रिचर्ड को घेरकर मारने लगता है। रिचर्ड काफी हो जाता है, दर्द की वजह से वो काफी जोर शोर से चला रहा होता है। एंजेलिना उसकी आवाज सुन लेती है और जंगल की तरफ भागती है। कॉनर रिचर्ड को मारने ही वाला होता है, तभी रिचर्ड अपना पंजा उसके पाँव पर मारकर वहां से पहुंच जाता है। इन जिस तरफ वो पाता है उस तरफ भागने का कोई रास्ता नहीं होता। आगे जाकर छप्पू दिखता है तो उसके आगे एक खाई होती है। कॉलर के आदमी पीछे होते हैं, इसीलिए वो खाई में छलांग लगा देता है। नीचे जाकर गिरने से वो और भी जख्मी हो जाता है, उसे काफी दर्द हो रहा होता है। तभी से जॉन दिखाई देता है जो इससे हिम्मत करने का बोल रहा होता है। अब रिचर्ड हिम्मत करके उड़ता है और जंगल के रास्ते घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में इसे एंजेलिना मिलती है जो कि रिचर्ड को ढूंढ रही होती है। वो इसे घर ले आती है और इसके साथ हम साफ करती है। जॉनसन भी वही होता है, वो रिचर्ड को आप वोटने का बोलता है पर रिचर्ड नहीं उठ पाता। ये देखकर ऐसा श्रीनाथ परेशान हो जाती है। जॉनसन अब एंजेलिना को बोलता है कि रिचर्ड एक ही तरह से ठीक हो सकता है कि तुम इसके करीब जाओ। एंजेलिना जो ही रिचर्ड के करीब जाती है उसकी बॉडी में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। अगली सुबह एंजेलिना रिचर्ड को पकड़कर बाहर लेकर जाती है और उसे वहाँ भागने का बोलती है। जो ही रिचर्ड भागता है उसके सारे हम ठीक होने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों जॉनसन के पास आते हैं जहाँ जॉनसन कुछ काम कर रहा होता है। रिचर्ड वहाँ देखता है कि हुस्न के पास काफी सारा धमाका है। इस माह बाद पड़ा हुआ है।
रिचर्ड को एक आइडिया आता है और वो इस एक्सप्लोसिव की मदद से काफी सारी बुलेट्स और माइंस बनाता है ताकि भेड़ियों का शिकार कर सके। माइंस बिछा रहा होता है, तब कर से उसे एंजेलिना के चिल्लाने की आवाज आती है और वो फौरन घर की तरफ आता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग एंजेलिना को अपने साथ ले गए हैं। वो लोग जॉनसन और उसकी बीवी को भी साथ ले जाते हैं। रिचर्ड को वहाँ एक लेटर मिलता है जो कॉनर के लोग रिचर्ड के लिए छोड़ जाते हैं। इस लेटर में वो रिचर्ड को अपने पास आने का बोलते हैं। वो लोग जॉनसन और उसकी बीवी को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और एंजेलिना को रस्सियों के साथ बांध देते हैं। अप्रिशिएट वहाँ जाता है और देखता है कि उन्होंने करीना को बांध के रखा हुआ है। ये सब देखकर रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो एक वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाता है। सबसे पहले वो पहरा देते हुए आदमियों को मारता है। कॉलर वहाँ पर देख लेता है। कॉलर के आदमी पर अटैक करते हैं, एक एक करके सबको मार रहा होता है। इसी दौरान वो एंजेलिना को भी खोल देता है। एंजेलिना भी एक वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाती है और कॉलर के आदमियों को मारने लगती है। इसी दौरान वो जॉनसन और उसकी बीवी को भी पिंजरे से निकाल देती है। दूसरी तरफ रिचर्ड जंगल में भाग जाता है। एंजेलिना जॉनसन और उसकी बीवी को लेकर घर में आ जाती है। घर आकर वो जंग के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कॉलर अपने आदमियों के साथ ही यहाँ पर जरूर आएगा। अब कॉलर वहाँ आता है। जॉनसन गन लेकर ऊपर खड़ा होता है और कॉन और उसके आदमी को देख रहा होता है। कॉलर वहाँ जॉनसन को बोलता है कि रिचर्ड को मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर जॉनसन कोना पे फायर करने लगता है और इसी दौरान रिचर्ड भी वहाँ पर आ जाता है। कॉलर किच्चू आदमी बार से बाहर खड़े होते हैं। रिचर्ड माइनस में धमाका कर देता है जिससे वहाँ खड़े हुए कॉलर के कई आदमी मारे जाते हैं। इसके बाद रिचर्ड फार्म हाउस के अंदर जाता है और कोना को आवाज देकर वहाँ आने का बोलता है। इन जूही कॉलर अपने आदमियों को लेकर फार्म हाउस के अंदर आता है। रिचर्ड फार्म हाउस का दरवाजा बंद कर देता है। जहाँ पर कॉलर और उसके आदमी खड़े होते हैं वहाँ पर भी होती है। अब वो वहाँ ब्लास्ट करता है जिससे काफी आदमी मारे जाते हैं, पर वहाँ से बच निकलता है और रिचर्ड पर हमला कर देता है। वो दोनों लड़ते हैं पर रिचर्ड कोना पे भारी पड़ता है। कोना गिर जाता है, तभी जॉनसन उसे गोली मारने लगता है, पर रिचर्ड उसे ऐसा करने से रोक देता है। कॉलर वहाँ रिचर्ड को बताता है कि मैंने कभी तुम्हारी माँ का बुरा नहीं चाहा और ना ही कभी उसके साथ कुछ गलत किया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर तुम्हारे नाना ने तुम्हारी माँ के मरने की छोटी खबर फैला दी, जिसे सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गया और एक बुरा इंसान बन गया। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर आता है जो रिचर्ड को बार में मिला था। जॉन रिचर्ड को बताता है कि एक वॉर्नर ने मुझे टाउन से निकाल दिया था। मैं इससे बदला लेना चाहता था, पर मैं इसके मुकाबले में काफी कमजोर था। जब मुझे कॉलर और तुम्हारी हकीकत का पता चला तो मैंने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया ताकि तुम शहर छोड़कर टाउन में आ जाओ। ये सब जानकर रिचर्ड को पोत कोसा था है और वो जॉन पर अटैक करता है। जॉन रिचर्ड को मुक्का मरता है जिससे रिचर्ड गिर जाता है। जॉन रिचर्ड को मारने के लिए आगे आता है, तभी कोनर उसे रोकता है। कभी जॉन कॉलर की तरफ जाता है और उसका गला काट देता है, जिससे कॉलर जगह पर ही मर जाता है। इसके बाद वो के ऊपर बैठकर उसका गला दबाने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर रिचर्ड का अंकल आ जाता है और इस पर फायर करता है। गोली उसके कंधे पे लगती है। वो वहाँ से भागने लगता है, पर प्रेशर उसे रोक लेता है। जॉन सिगरेट पी रहा होता है। जॉन जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ नीचे माइंस बिछी होती है। रिचर्ड उसके मुंह से सिगरेट निकालकर वहीं पर फेंकता है और वहाँ से जाने लगता है। जॉन उसे कह रहा है, मेरा मुकाबला करो, कहाँ जा रहे हो? इसी दौरान धमाका होता है और जॉन के टुकड़े हो जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद रिचर्ड और एंजेलिना टाउन से पैर जा रहे होते हैं। जॉनसन इन्हें कुछ प्यार फ्लडपोल की शीट्स देता है और उसे अपना फैमिली ट्री भी दिखाता है, जिसपे वो उसे अपने फैमिली मेंबर्स की लोकेशन का समझता है और उसे जाकर उनसे मिलने का बोलता है। ये